ये भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल। भारत का मानक यामी उत्तर है 82 डिग्री 30 मिनट। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितना आगे है? 5.5 घंटा। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? मेघालय। निम्नलिखित भारत की नदियों में से कौन कर्क रेखा को 2 बार काटती हुई पार होती है? माही नदी। द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? 75 16.6 किलोमीटर। भारत की प्रादेशिक जल सीमा तट रेखा से कितना समुद्री मील की दूरी तक है? 12 समुद्री मील। भारतवर्ष किस द्वीप का अंग है? जम्बू द्वीप। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है 2933 किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.4%। निम्नलिखित किस राज्य की तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? गुजरात। निम्नलिखित अक्षांशों में से कौन सा भारत से होकर गुजरता है? कर्क रेखा। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क का सचिवालय है काठमांडू, नेपाल। डूरंड रेखा निम्नलिखित 2 देशों के बीच सीमा रेखा है भारत और अफगानिस्तान। पोर्ट ब्लेयर स्थित है दक्षिणी अंडमान में। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेफा के नाम से जाना जाता है? अरुणाचल प्रदेश। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा कहलाती है मैकमोहन रेखा। भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा बर्डेटलिफ रेखा। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस एशियाई देश से होकर नहीं गुजरती? भूटान। निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता? उत्तर प्रदेश। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणी नोक है केप कमोरिन। भारत किस गोलार्ध में है? उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की सीमा बांग्लादेश से साझा नहीं करती? मणिपुर। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है पार्सन्स पॉइंट, लाहिचिंग, पिग्मेलियन पॉइंट। उपरोक्त सभी। भारत एवं श्रीलंका किसके द्वारा अलग होता है? पाक जलडमरू मध्य। भारत के किस राज्य की सीमा तीनों तरह से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा है? त्रिपुरा। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में। भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? बड़ा निकोबार। भारतीय मानक समय निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप लिया जाता है? इलाहाबाद, नैनी। भारत का सुदूरस्थ दक्षिण बिंदु है इंदिरा पॉइंट। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किसके साथ साझा करती है? बांग्लादेश। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किसके साथ साझा करती है? अफगानिस्तान। भारत म्यांमार के साथ सबसे लंबी सीमा किस राज्य से है? अरुणाचल प्रदेश। भारत का निकटतम पड़ोसी देश कौन सा नहीं है? तजाकिस्तान। पृथ्वी पर उपस्थित सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है जैवमंडल। धान की फसल के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है? अमोनियम सल्फेट। नागफनी किस प्रकार के वन है? मरुस्थलीय वन। पिग्मी किस क्षेत्र में निवास करते हैं? भूमध्य रेखीय प्रदेश। रेगुर मिट्टी कहाँ पाए जाते हैं? महाराष्ट्र। भारत में प्रमुख वनस्पति कौन सी है? पतझड़ वन। भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? मध्य प्रदेश। निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है? अमेजन वर्षा। 50 सेंटीमीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में सामान्यतः किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? मरुस्थलीय वन। निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की अपेक्षा शीतोष्णकटिबंधीय वनों के उपयोग को अधिक आसान बनाता है? अधिक मुलायम लकड़ी और समृद्धता। 2 और 4। भारत में एंथ्रेसाइट कोयला प्राप्त होता है जम्मू कश्मीर से। भारत की अर्थव्यवस्था में द्वितीय क्षेत्र में किसे शामिल किया गया है? खनन एवं उत्खनन। अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है
सभी शामिल हैं। कृषि, पशुपालन, वानिकी एवं मत्स्य पालन, खनन एवं उत्खनन। मैंगनीज का सबसे अधिक उपयोग होता है। ये लोहा और इस्पात उद्योग। भारत में लौह अयस्क निम्न में से किस क्रम की शैलों में पाया जाता है? धारवाड़ शैल। राजस्थान का जावर खान किस धातु के लिए प्रसिद्ध है? जस्ता। भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग में स्थापित हुआ है? सोवियत रूस। कर्नाटक के संदर्भ में कौन सा वक्तव्य गलत है? चीनी उत्पादन में कर्नाटक भारत दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। गलत है। टर्सरी कोयला क्षेत्र किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश। बॉम्बे हाई किसके लिए प्रसिद्ध है? खनिज तेल। राउरकेला में किस देश के सहयोग से लौह एवं इस्पात कारखाना लगाया गया था? जर्मनी। बैलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क। श्रीभूमि किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा। राजस्थान का जावर किस क्षेत्र किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? सीसा। सेल की स्थापना कब की गई? 1973। भारत में सर्वाधिक जस्ता उत्पादक राज्य है राजस्थान। भारत में स्वर्ण कहाँ पाया जाता है? कोलार, कर्नाटक। कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक। भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? उड़ीसा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में अभ्रक का सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य है? झारखंड। निम्नलिखित में कोयला क्षेत्र में किसका योगदान भंडार सर्वाधिक है? झरिया। आंध्र प्रदेश में क्या पाया जाता है? यूरेनियम। हीरा के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है? पन्ना। पेंसिल की नोक बनाने में किसका उपयोग होता है? ग्रेफाइट। शीशा का मुख्य अयस्क है? गैलीना। भारतीय खनिज पदार्थ का भंडारण किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर का पठार। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? लौह अयस्क, गुंटूर। भारत में लौह अयस्क का निम्नलिखित प्रकार में सर्वाधिक भंडार किसका है? हेमेटाइट। कौन धात्विक खनिज है? सोना। कौन एक खनिज ईंधन नहीं है? जिप्सम। कौन सा खनिज एल्यूमिनियम का अयस्क है? बॉक्साइट। किस एक में रजत नहीं होता? जर्मन सिल्वर। कोयला, कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस कहलाते हैं जीवाश्म ईंधन। भारत में सबसे अधिक मैंगनीज उत्पादक राज्य कौन सा है? उड़ीसा। भारत में सर्वाधिक पेट्रोलियम उत्पादक राज्य कौन सा है? असम। भारत में सर्वप्रथम 1774 ईस्वी में कोयला का उत्खनन किस स्थान पर किया गया? रानीगंज। झरिया किस खनिज उत्पादन के लिए भारत में प्रसिद्ध है? कोयला। बाबा बुदन की पहाड़ी निम्नलिखित में से किस खनिज उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क। निम्नलिखित में से कौन धातु खनिज नहीं है? जिप्सम। निम्नलिखित में से कौन सा सेल समूह में धात्विक खनिजों का भंडार है? धारवाड़ समूह। कर्नाटक में अधिकांश कौन से प्रकार का लौह अयस्क पाया जाता है? मैग्नेटाइट। निम्न में से कहाँ लौह अयस्क नहीं पाया जाता है? कोलार। निम्न स्थानों में तांबा कहाँ पाया जाता है? राजखंड। खेतड़ी के लिए किस लिए प्रसिद्ध है? तांबा। एल्यूमिनियम किसका अयस्क है? बॉक्साइट। संगमरमर एक चट्टान है? कैंद्रिक चट्टान। सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है? मकरान। मौसा बनी में क्या पाया जाता है? तांबा। भारत में एंथ्रेसाइट कोयला प्राप्त होता है जम्मू कश्मीर से। भारत की अर्थव्यवस्था में द्वितीय क्षेत्र में किसे शामिल नहीं किया जाता? खनन एवं उत्खनन। अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है कृषि, पशुपालन, वानिकी, खनन एवं उत्खनन। चारों सभी शामिल हैं। भारत की अर्थव्यवस्था खनन एवं उत्खनन को द्वितीय क्षेत्र में शामिल नहीं किया जाता, जबकि छत्तीसगढ़ के अर्थव्यवस्था से शामिल किया जाता है। द्वितीय क्षेत्र शामिल नहीं किया जाता है क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र है ना। मैग्नीज का सबसे अधिक उपयोग होता है लोहा और इस्पात उद्योग में। भारत में लौह अयस्क निम्न में किस क्रम की शैलों में पाया जाता है? धारवाड़ शैल। राजस्थान का जावर खान किस धातु के लिए प्रसिद्ध है? जस्ता। भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग में स्थापित हुआ है? सोवियत रूस।